आइए दोस्तों, हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं और हर बार की तरह आज भी प्रभु से मांगते हैं कि प्रभु आप हमारी अगुवाई कीजिए, आप अपने वचन को हमारे लिए उजागर कीजिए और जो उसकी छुपी हुई बातें हैं उनको हम समझने वाले हो सके। हमारे लिए जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं आज के समय में उनको हम पहचानने वाले हो सकें और अपने जीवनों में उतारने वाले और उन पर चलने वाले हो सकें। प्रभु, ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा था कि पौलुस की पहली मिशनरी जर्नी, जिसमें पौलुस जो सीरिया में एंटियोक था वहां से साइप्रस होता हुआ और जो मॉडर्न डे टर्की है वहां पे जाता है और किस तरह जो एंटियोक सिलेसिया में था वहां पे प्रचार करता है। उसके बाद लाइस्ट्रा, आइकोनियम, इन सब नाम की जगहों में पौलुस प्रचार करता है और अन्य जाति के लोग विश्वास में आते हैं वहां पे भी। और फिर पौलुस वापस अपनी फर्स्ट मिशनरी जर्नी को अंत करते हुए वापस सीरिया वाले एंटियोक में या अंताकिया में आ जाते हैं। पॉल और बारनबस, ये दोनों लोगों को चर्च ने भेजा था और इनको जिस काम के लिए भेजा था वो काम पूरा करके ये वापस अंताकिया में आ जाते हैं। अब आज जो हम पढ़ेंगे उसको मैं थोड़ा सा अपने शब्दों में आपको बता देता हूं और उसके बाद हम उसको पढ़ते चलेंगे। तो क्या होता है, जहां जहां पे अन्य जाति से लोग विश्वास में आए थे और यहूदी लोग भी विश्वास में थे, तो जो यहूदी लोग थे यहूदा के यानी कि जेरूशलम के आसपास का जो एरिया था, जुडेया, वहां के लोग जो अन्य जातियों से विश्वास में आए थे प्रभु यीशु मसीह में, उन लोगों को कहते थे कि तुम विश्वास में तो आ गए, अब तुम्हें एक तो खतना कराना जरूरी है मूसा की रीति के अनुसार, और जो व्यवस्था है मूसा की उसको भी जब तुम मानोगे तभी तुम्हारा उद्धार पक्का होगा। तो इस बात को लेके कंफ्यूजन हो जाता है और हम जब पढ़ते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो पहले 11 चेले थे, पतरस, यूहन्ना, याकूब और बाकी सब चेले जो प्रभु यीशु मसीह ने खुद चुने थे, वो अभी भी जेरूशलम में थे। और पॉल और बारनबस, ये दोनों थोड़ा उत्तर में अगर जाएं तो इजराइल के उत्तर में सीरिया था, वहां पे एंटियोक में ये लोग थे। तो ये दो हेडक्वार्टर क्रिश्चियनिटी के उस टाइम पे बने हुए थे, जेरूशलम और एंटियोक। ठीक है, तो ये जो इशू था, ये जो विवाद पैदा हुआ कि क्या जो लोग अन्य जातियों से विश्वास में आए हैं उन्हें खतना कराना और मूसा की व्यवस्था को मानना जरूरी है, तब उद्धार होगा। तो इस बात को सुलझाने के लिए पॉल और बारनबस खुद भी नीचे यहूदिया में जाते हैं, जेरूशलम में जाकर पीटर से और बाकी सब चेलों से मिलते हैं और वे लोग आपस में बात करते हैं। वहां पे उन्हें साइलस नाम का भी एक व्यक्ति मिलता है और एक यहूदा के नाम से व्यक्ति होता है। जो साइलस है वो इन लोगों के साथ जाता है जेरूशलम से एंटियोक में और वहां पे भी जाके लोगों को बताता है कि नहीं, तुम्हें उद्धार जो है वो केवल अनुग्रह के द्वारा है और ना मूसा के नियमों को मानने की जरूरत है और ना खतना कराने की जरूरत है उद्धार पाने के लिए। कुछ बातें वो कहते हैं कि कुछ अच्छी बातें हैं, उनको तुम मानो, उतना काफी है। तो ये बात हो जाती है। इसके बाद दूसरी घटना जो इस अध्याय में होती है वो ये है कि पौलुस ने जहां भी चर्चेस बनाए थे, पौलुस कहता है बारनबस से कि आओ हम उन जगहों पे वापस चलते हैं देखने के लिए कि वहां पे जो मसीह भाई हैं वो कैसा कर रहे हैं। तो जो बारनबस है वो कहता है कि मैं अपने साथ जॉन मार्क को भी लेके चलना चाहता हूं। और इस बात को लेके दोनों के बीच में इतना विवाद हो जाता है कि पॉल और साइलस ये दोनों अलग रास्ते जाते हैं और बारनबस और जॉन मार्क, जिसने मार्कुस रचित सुसमाचार लिखा है, ये अलग रास्ते जाते हैं। तो इस चैप्टर को मेरे को बहुत अच्छा लगा ये चैप्टर, क्योंकि इसमें दो ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं जो कि आज भी कलीसिया में और विश्वासी भाइयों में रहती हैं। पहली तो ये कि नई नई डॉक्ट्रिन्स आ जाती हैं कि जो हमारा उद्धार है वो कहीं ना कहीं विश्वास प्लस कर्मों के द्वारा है, अच्छे काम करने के द्वारा या किसी आज्ञा को मानने के द्वारा, तब जो हमारा उद्धार है वो पूरा होगा, सिर्फ विश्वास मात्र से नहीं। और लोग ज्यादातर याकूब बोलते हैं कि फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड, कर्मों के बिना विश्वास जो है वो मरा हुआ है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है। जो
हमारा उद्धार है वो केवल और केवल 100% अनुग्रह के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा है। बाय फेथ, बाय ग्रेस, थ्रू फेथ। ठीक है, तो पहला इशू तो ये कि इस तरह की फॉल्स टीचिंग्स जब आती हैं तो उन्हें कैसे हैंडल करना है, उसका हम एक एग्जांपल देखते हैं कि काउंसिल बैठ के डिस्कस करती है और फिर लेटर साइलस के हाथ भिजवाती है कि हमें ये करना है। दूसरा, मसीह भाइयों में छोटी सी बात को लेके कि जॉन मार्क को साथ लेके जाना है या नहीं। और अगर आपको याद हो, जॉन मार्क जब ये जर्नी हुई थी तो जॉन मार्क आधे रास्ते से वापस आ गया था। पॉल और बारनबास के साथ उसने ये जर्नी पूरी नहीं करी थी। शायद इसीलिए पौलुस कह रहा था कि नहीं, जॉन मार्क क्योंकि पैम्फिलिया से वापस आ गया था तो उसे हम लेके नहीं जाना चाहते, लेकिन बारनबास उसके साथ जाना चाहता था। तो आज भी छोटी छोटी बातों को लेके मसीह लोगों में इस तरह से विवाद होता है कि फेलोशिप डिवाइड हो जाती है। पॉल और बारनबास का कितना नाम आता है, लेकिन अब पॉल और साइलस का नाम आएगा। बारनबास जॉन मार्क के साथ अलग रास्ते से जाता है। ठीक है, तो इन दोनों घटनाओं को ध्यान में रखते हुए आइए हम पढ़ते हैं और इन्हीं घटनाओं को हम डिटेल में आज के अध्याय में देखेंगे। यहां पे इस तरह से लिखा है, फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना न हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। जब पौलुस और बारनबास का उनसे बहुत मतभेद और विवाद हुआ तो यह ठहराया गया कि पौलुस और बारनबास और उनमें से कुछ व्यक्ति इस बात के विषय में प्रेरितों और प्राचीनों के पास यरूशलेम को जाएं। अतः कलीसिया ने उन्हें कुछ दूर तक पहुंचाया और वे फिनिकी और समारिया से होते हुए अन्य जातियों के मन फिराने का समाचार सुनाते गए और सब भाइयों को बहुत आनंदित किया। जब वे यरूशलेम में पहुंचे तो कलीसिया और प्रेरित और प्राचीन उनसे आनंद के साथ मिले। कौन कौन मिले? कलीसिया, प्रेरित और प्राचीन जो एल्डर्स थे, उनसे आनंद के साथ मिले और उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने उनके हाथ से होकर कैसे कैसे काम किए हैं। तो पॉल और बारनबास ने उन्हें बताया कि कैसे कैसे काम परमेश्वर ने उनके द्वारा किए हैं। परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था, उनमें से कितनों ने उठकर कहा कि उन्हें खतना कराने और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देनी चाहिए। जो लोग अन्य जातियों से विश्वास में आए थे उन्हें। तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। ये काउंसिल इकट्ठी हुई। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए कि परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जातियां सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। जैसा कि हमने कॉर्नेलियस की जो घटना थी, जहां पे पतरस ने जाकर कॉर्नेलियस को और उसके घराने को संदेश सुनाया था, वहां पे हमने देखा। और मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद न रखा। तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा बोझ रखो। यहाँ पे जुआ लिखा है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि तुम परमेश्वर की ऐसी परीक्षा क्यों करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा बोझ रखो जिसे ना हमारे पूर्वज उठा सकते थे और ना हम उठा सकते हैं। मतलब वो मूसा की व्यवस्था मानने के लिए कह रहे हैं जो कि कोई भी कभी फुलफिल कर ही नहीं पाया उसे। हाँ, हमारा यह तो निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे उसी रीति से हम भी पाएंगे। तो ये उन्हें सर्टेनिटी के साथ, पूरे विश्वास के साथ निश्चय पता था कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे उसी रीति से हम भी पाएंगे। तब सारी सभा चुपचाप होकर बारनबास और पौलुस की सुनने लगी कि परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्य जातियों में कैसे बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाए। जब वे चुप हो गए तो याकूब कहने लगा, हे भाइयों, मेरी सुनो। शमौन ने बताया कि परमेश्वर ने पहले पहल अन्य जातियों पर कैसे कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले, और इससे भविष्यवक्ताओं की बातें भी मिलती हैं, जैसा लिखा है। इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा।
इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जातियां जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को ढूंढे। तो वो ओल्ड टेस्टमेंट की एक कोट बता रहा है कि डेविड ने भी कहा था कि अन्य जाति से भी लोग विश्वास में आए थे। यह वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया है। इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख न दें, परंतु उन्हें लिख भेजें कि वे मूर्तियों की अशुद्धता और व्यभिचार और गला घोंटे हुए मांस से और लहू से परे रहें। तो ये कुछ 4 बातें इन्होंने एक तरह से दी है। मूर्ति पूजा से दूर रहो, व्यभिचार मत करो, और जो मांस है वो गला घोटा हुआ नहीं होना चाहिए, और मांस जो तुम खाते हो उसमें लहू नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पुराने समय से नगर नगर मूसा की व्यवस्था के प्रचार करने वाले होते चले गए हैं, और वह सब सबत के दिन आराधनालय में पढ़ी जाती हैं। क्योंकि पुराने समय से नगर नगर में मूसा की व्यवस्था के प्रचार करने वाले होते चले आए हैं। मतलब प्रचार तो मूसा की व्यवस्था का होता ही आया है, और हर सबत आराधनालयों में होता है, तो वो चीजें उन्हें अपने आप भी पता लग जाएंगी अगर नहीं पता होंगी। लेकिन ये 4 बातें उन्होंने लिखी, और इसको मैं एक बार देखना चाहता हूं कि इंग्लिश में यहाँ पे क्या लिखा है। देखिए, यहाँ पे लिखा है दैट दे एब्सटेन फ्रॉम पॉल्यूशन ऑफ आइडल्स, और मेरे को जहां तक ध्यान है आगे एक जगह लिखा है कि मूर्तियों को चढ़ा हुआ मत खाना। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे इन्होंने डिसाइड कर ली काउंसिल ने। तब सारी कलीसिया सहित प्रेरितों और प्राचीनों को अच्छा लगा कि अपने में से कुछ मनुष्यों को चुने, अर्थात यहूदा जो बारसबस कहलाता है और साइलस को जो भाइयों में मुखिया थे, और उन्हें पौलुस और बारनबस के साथ अंताकिया को भेजे। अब देखिए, पॉल और साइलस ने भी कितना साथ में जर्नीज करी, तो उसकी यहाँ पे शुरुआत है। उसी साइलस का हमें यहाँ पे नाम मिलता है। तो जो यहूदा जो कि बारसबस था और साइलस, इन दोनों को पॉल और बारनबस के साथ अंताकिया भेज दिया गया है, और उन्होंने उनके हाथ यह लिख भेजा, अंताकिया और सीरिया और कलिकिया के रहने वाले भाइयों को जो अन्य जातियों में से हैं, प्रेरितों और प्राचीन भाइयों का नमस्कार। हमने सुना, अब ये जो लेटर लिखा है उसका कंटेंट यहाँ पे बता रहे हैं। हमने सुना है कि हम में से कुछ ने वहां जाकर तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया और तुम्हारे मन उलट दिए हैं, परंतु हमने उनको आज्ञा नहीं दी थी। इसलिए हम एक चित होकर ठीक समझा कि चुने हुए मनुष्यों को अपने प्रिय बारनबस और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजें। ये तो ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने अपने प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जोखिम में डाले हैं, और हमने यहूदा और साइलस को भेजा है जो अपने मुंह से भी ये बातें कह देंगे। जो लेटर में लिखी हैं वो तुम्हें अपने मुंह से भी बता देंगे। पवित्र आत्मा को और हमको भी ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ न डालें। क्या क्या बात है कि तुम मूर्तियों के बलि किए हुओं से और लहू से और गला घोंटे हुए मांसों से और व्यभिचार से दूर रहो। इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा। आगे शुभकामनाएं। फिर वे विदा होकर अंताकिया में पहुंचे, जो सीरिया वाली अंताकिया है, एंटियोक है, और सभा को इकट्ठी करके उन्हें पत्री दे दी, और वे पढ़कर उस उपदेश की बात से अति आनंदित हुए। और यहूदा और साइलस ने, जो आप भी भविष्यवक्ता थे, बहुत बातों से भाइयों को उपदेश देकर स्थिर किया। वे कुछ दिन रहकर भाइयों से शांति के साथ विदा हुए कि अपने भेजने वालों के पास वापस यरूशलेम में जाएं। परंतु साइलस को वहां रहना अच्छा लगा, तो साइलस जो था वो वहां पे रुक गया, और पौलुस और बारनबस अंताकिया में रह गए और अन्य बहुत से लोगों के साथ प्रभु के वचन का उपदेश करते और सुसमाचार सुनाते रहे। ठीक है, उसके बाद जो ये दूसरा विवाद जिसकी मैंने बात करी थी, इसका देखिए। कुछ दिन बाद पौलुस ने बारनबस से कहा, जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया था, आओ फिर उनमें चलकर अपने भाइयों को देखें कि वो कैसे हैं। तब बारनबस ने यूहन्ना को, जो मार्कुस कहलाता था, साथ लेने का विचार किया, परंतु पौलुस ने उसे, जो पंफिलिया
में उनसे अलग हो गया था पहली जर्नी के दौरान और काम पर उनके साथ न गया, साथ ले जाना अच्छा ना समझा पॉल ने। अतः ऐसा विवाद उठा कि वे एक दूसरे से अलग हो गए और बारनबास और मरकुस को लेकर जहाज से साइप्रस को चला गया, परंतु पॉल ने साइलस को चुन लिया और भाइयों से परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपा जाकर वहां से चला गया और कलीसियाओं को स्थिर करता हुआ सीरिया और किलिकिया से होते हुए निकला। इसको मैं आपको एक बार मैप पे दोबारा से बताना चाहता हूं। ये देखिए, एंटियोक से जो बारनबास और मार्क थे, जॉन मार्क, वो तो यहाँ पे साइप्रस को चले गए। पॉल जो था वो इसुस सिलेसिया यहाँ से होता हुआ डर्बी, आइकोनियम और लाइस्ट्रा, इस रास्ते से, समुंदर से ना जाके इस रास्ते से यहाँ पे गए। कौन कौन? पॉल और साइलस, और उन लोगों से मिले जो कलीसियाएं आइकोनियम, लाइस्ट्रा और डर्बी में इन्होंने स्थापित करी थी, पौलुस ने और बारनबास ने। ठीक है, तो ये मैप में हमें पता लग जाता है कि कहां से इनका रास्ता अलग हुआ। तो ये आज का मैसेज था। आइए दोबारा से प्रार्थना करते हैं। प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं कि आपका वचन इतना बड़ा है कि कोई भी नई चीज जो हम आज समस्याएं झेलते हैं वो कोई नई समस्याएं नहीं है प्रभु। वो समस्याएं 2000 साल पहले भी थी कलीसिया में, और प्रभु एक हमें उदाहरण मिलता है कि किस तरह से उन समस्याओं का समाधान निकाला गया। सारे मसीह भाइयों ने साथ बैठकर एक सही निर्णय लिया। पिता परमेश्वर, हम देखते हैं किस तरह से भाइयों के बीच में छोटे छोटे वाद विवाद होने के कारण रास्ते अलग हो जाते हैं, और उसमें कोई ऐसे बुराई नहीं है। वचन में ऐसा नहीं लिखा कि बारनबास गलत था या पॉल गलत था। एक तरह से ये दुखद करने वाला लगता है प्रभु, लेकिन एक तरह से दोनों के चाहे रास्ते अलग हो गए, लेकिन फिर भी काम एक ही किया दोनों ने, आपके नाम का प्रचार करना। तो पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमें भी मैच्योरिटी दीजिए अपनी डीलिंग्स के लिए जो हम लोगों में करते हैं अपने रिलेशनशिप्स में। और प्रभु, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि कलीसिया में भी जो भी इश्यूज आते हैं, जो फॉल्स डॉक्ट्रिन्स आती हैं, उनको पहचानने में और सही उनका आपके वचन से सही डिसीजन लेने में प्रभु आप हमारी अगुवाई कीजिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।